भगवान शिव ने विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र तो माता को बता दिए थे और उन सूत्रों के अंदर भैरव का ज्ञान कहीं नहीं मिलता है। बस हर सूत्र में कहा गया है इस तरह का आप ध्यान करो, इस तरह से आप श्वास लो, इस तरह से आप मुद्रा बनाओ, तो आपको जो है ध्यान में परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इससे अलग भैरव क्या है, उनकी सत्ता क्या है, शून्य क्या है, ये सब नहीं बताया था। आज लोगों को जितना पता है उतनी ही बात करते हैं। केवल विज्ञान भैरव तंत्र पता है तो विज्ञान भैरव तंत्र की ही बात करते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने विज्ञान के द्वारा भैरव को जानने की बात बताई थी। लेकिन इस बातचीत में जो मैं बताने जा रहा हूँ उसमें भैरव का विज्ञान बताया है, यानी भैरव को जानने का विज्ञान। सूत्रों में है विज्ञान भैरव को समझने का, और यहाँ पर है इस बातचीत में भैरव को समझने का विज्ञान। क्योंकि भगवान शिव कहते हैं कि भैरव के सूत्र करने से पहले या परमपिता परमेश्वर को जानने से पहले ये अत्यंत जरूरी हो जाता है कि हम भैरव के बारे में जानें। यहाँ पर भगवान शिव कहते हैं कि भय से भरण, रय से रमन और बै से बमन, मारने वाला, पालने वाला, पोसने वाला, तीनों ही भैरव के स्वरूप हैं, जिसको हम ब्रह्मा कहते हैं, जिसको हम शिव शक्ति भी कह सकते हैं, जिसको हम त्रिपुरा सुंदरी बोलते हैं। तो अलग अलग मतों में अलग अलग नाम हैं, जिसको शंकराचार्य ने परा का नाम दिया है, परा देवी। तो इस हुई बातचीत में जब देवी पूछती हैं कि मुझे आप भैरव का विज्ञान बताइए, तब भगवान शिव कहते हैं ब्रह्मा पर्णम ब्रह्म हबि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुंतम, यानी ब्रह्मा पर्णम ब्रह्म ही पात्र है, ब्रह्म ही हबी है यानी ब्रह्म ही हव्य है, और ब्रह्माग्नि ब्रह्म ही अग्नि है, और ब्रह्मणा हुंतम यज्ञ करने वाला भी ब्रह्म है, यानी संसार की किसी भी क्रिया में, किसी भी रूप में जो कुछ भी घट रहा है वह सब ब्रह्म या परब्रह्म है। आप किसी भी नाम से उसे संबोधित कर सकते हो। और भगवान शिव कहते हैं ब्रह्मै तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, जो एकाग्र होकर ब्रह्मा में चित्त लगाता है, ध्यान आदि के द्वारा प्रयास करता है, वो ब्रह्मा में लीन हो जाता है। फिर देवी दूसरा सवाल पूछती हैं, ब्रह्मा में लीन होने का अर्थ अर्थात शून्य में लीन हो जाना है, तो इस शून्य की सही व्याख्या क्या है? क्या संसार छोड़ करके अज्ञातवास में चला जाना, या ये शरीर त्याग कर कहीं छुप जाना, ये शून्य है? तो निर्वाण क्या है? तब भगवान शिव कहते हैं कि निर्वाण का अर्थ वो शून्य होना नहीं है कि सब त्याग दो, तत्परम ब्रह्म विभाति निर्वाणम। सनातन में जो शून्य की व्याख्या कही गई है देवी, वो सारे जो कलेश हैं, काम क्रोध लोभ मद माया, संसार के जो ये कलेश हैं, इन सब को हटा करके इसी पृथ्वी पे रह करके इनसे भाव शून्य हो जाने को शून्य कहा गया है। ना कि सत्ता से शून्य होना है, ना कि अपनी सत्ता को त्याग करके किसी और जगह चला जाना या किसी और ही भाव में बैठ जाने को शून्य कहते हैं। तो हमारे सनातन में इस संसार में रहते हुए सारे भाव त्याग करके जो शून्य भाव में हो जाता है, उसी को निर्वाण की उपाधि दी गई है। फिर भगवान शिव कहते हैं ध्यान आदि से संसार रूपी प्रवृत्तियों से मुक्त होना शून्य है, अर्थात संसार के मोह से शून्य होना, ना कि संसार से शून्य होना। यहाँ पर फिर देवी पूछती हैं, तो प्रिय और ब्राह्मणी जो ब्रह्मा की शक्ति है, उनमें से फिर किसका ध्यान या उपासना की जाए जो ऐसा निर्वाण प्राप्त हो? तब महादेव कहते हैं न क्रिया रहितम ज्ञानम न ज्ञानम रहितम क्रिया। जैसे बिना क्रिया के ज्ञान नहीं मिलता और बिना ज्ञान के क्रिया नहीं मिलती, दोनों ही एक दूसरे में समाहित हैं। तो ब्रह्मा को मानकर आप अर्चना करो या ब्राह्मणी को मानकर आप अर्चना करो, एक समय पर आप दोनों में अद्वैत भाव से आप लीन हो जाते हो, क्योंकि ये दो नहीं है, दो दिखते हुए भी एक ही हैं। फिर देवी पूछती हैं क्या ब्रह्म यानी भैरव को सब साकार रूप में ध्यान करना चाहिए या निराकार रूप में ध्यान करना चाहिए? तब महादेव कहते हैं तदय जते तन्नय जति तदूद निंतिके, अर्थात वह अस्पर्श अशब्द और अप्रकट है, उसी प्रकार से वह सर्वरूपी है, सर्वव्यापी है और सर्व स्पर्श है, यानी वो महसूस भी होता है, नहीं भी होता है, वो सारी ही प्रक्रिया में है। तो आप परमेश्वर को किसी भी भाव में जप करोगे, निरंतर उसको जपोगे, चाहे आप साकार में लो या निराकार में लो, तो आप उस तक अवश्य ही पहुंच जाओगे। फिर माता सवाल करती हैं, तो क्या ये संसार सच में असत्य है
भ्रम है, क्या इसे माया समझे। तब भगवान शिव कहते हैं कि जैसे देवी मक्का जाला बुनती है और कीट पतंगों को फंसाकर खा जाती है और फिर उसी जाले को निगल जाती है और फिर दोबारा वापस बाहर निकालती है, फिर कीट पतंगे खाती है, ऐसे ही ब्रह्म अपने रूप का विस्तार करता है और फिर अपनी सृष्टि को समेट लेता है और वो इस समस्त सृष्टि में कंपन या स्पंदन, पीछे मैंने एक वीडियो में कहा था स्पंदन तंत्र, तो कंपन या स्पंदन एक फ्रीक्वेंसी के आधार पर भी हम सब में जुड़ा हुआ है और हम सब में स्पंदित होता रहता है। फिर देवी पूछती है ब्रह्मा कैसे समस्त सृष्टि को संचालित करते हैं। भगवान कहते हैं हर वस्तु और आत्मा सब में प्राण रूप में ब्रह्म कंपित होते हैं, स्पंदित होते हैं। अब मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ। नंबर 1, कठोपनिषद में एक श्लोक है, यदि दम किच जगत वम प्राण एजति निहितम, अर्थात जो भी यह सब जगत रूप है वह सब प्राण है, अर्थात पर ब्रह्म में कंपित हो रहा है। ऐसे ही वेदांत सूत्र में मिलता है, शब्द को कहा गया है कंपनात, ये कंपनात सूत्र वेदांत सूत्र में मिलेगा। फिर एक तैतरीय उपनिषद में श्रुति में कहा गया है, यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते भीषम विशन्ति, अर्थात जिससे जगत की उत्पत्ति होती है, जिसमें स्थायी है और जिसमें लय हो जाता है, उसको ही ब्रह्म जानो, वही ब्रह्म है। तब देवी पहले सवाल पर प्रश्न उठाती हैं कि आपने कहा ब्रह्मा ही हवन करने वाला है, ब्रह्मा ही अग्नि है, ब्रह्मा ही हवन कुंड है और फल लेने वाला और देने वाला ही ब्रह्मा है, तो इसके लिए जो यज्ञ किया जाएगा वो तो आंतरिक यज्ञ हुआ, तो फिर वो यज्ञ हमको कहाँ करना होता है। तब भगवान शिव एक श्लोक बताते हैं, सुषमना शून्य पदवी ब्रह्मरंध्र महापथः शमशान शांभवी मध्य मार्ग सचेत्य एक वाचक है। यहाँ पर शिव कहते हैं शमशान सुषमना नाड़ी का नाम है, अपने प्राण को सुषमना में संयत करना होता है, तभी भैरव भाव की प्राप्ति होती है और इसी यौगिक क्रिया को करने से ब्रह्म अर्थात भैरव का साक्षात्कार होता है। तो यहाँ पर जो एक तरह से कुंड बताया है, शमशान बताया है, तो भगवान शिव के कहने का अर्थ है कि यदि अपनी सारी इच्छाएं भावनाएं आप अपनी सुषमना के साथ विलीन कर देते हो तो धीरे धीरे आपकी कुंडली ऊपर की तरफ उठती है और आप में वो भाव जागृत होता रहता है और आप निर्वाण की अवस्था पर ऐसे यज्ञ को करते हुए चलते हो। तो ये सूत्र भगवान शिव ने भैरव विज्ञान के द्वारा बताए हैं, न कि विज्ञान भैरव तंत्र के द्वारा। तो ये उससे लिए गए उदाहरण आपके लिए हैं। तो इन चीजों का उपयोग करके आप अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। इन बातों को जानकर आप समझ सकते हैं कि भगवान शिव क्या उदाहरण देके परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा या भैरव कहो या शिव शक्ति बोलो या परा देवी बोलो या परा परा अपरा और परा बोलो या त्रिपुरा सुंदरी बोलो, तो इस तरह से आप अलग अलग नामों से जो भी आप आदि शक्ति का या परमपिता परमेश्वर का आप बखान करते हो, सब ये एक ही नाम है। यही भगवान शिव बताना चाहते हैं और उसका मार्ग बताना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में अनंत ज्ञान है, ऐसे ऐसे सूत्र जिनको हम समझ लें तो बहुत कुछ हम जीवन में पा सकते हैं। मैंने समझा है तो मैं लोगों को टेलीकाइनेसिस करवाता हूँ, म्यूजिक के सॉफ्टवेयर दे करके उनकी कुंडली जागरण में मदद करवाता हूँ, उनके चक्रों का सॉफ्टवेयर भी देता हूँ। जब समय आता है तो उससे एक एक चक्र की फ्रिक्वेंसी सेट हो जाती है। क्योंकि कुछ चीजें शिव ने बताने के लिए बोली है तो मैं जरूर बताता हूँ। यदि मेरा बच चले तो मैं सारी चीजें बता दूं, लेकिन कुछ चीजें गुप्त रूप से देख रेख में कराई जाती है जो मैं कोर्स में कराता हूँ। तो कहने का अर्थ इतना ही है, और सूत्रों को पकड़ो और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करो। यदि आपको नहीं समझ आता है तो किसी से पूछो, मगर कुछ अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। और जो लोग मेरे कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, मेरी देखरेख में ध्यान करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो सूत्र मेरे पास है उनका वो फायदा उठाएं, तो 1 टाइम फीस रहती है, अनलिमिटेड कोर्स रहता है। वो रात को 8 बजे से 11 बजे के बीच कॉल करके मुझसे जुड़ सकते हैं। इसमें कोई ग्रुपबाजी नहीं होती है, पर्सनल चीजें देता हूँ और पर्सनल ही मैं बात करता हूँ।